हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वह आपसे ये पूछता है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा हिकैटियस। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे पोलिडोनियम को। किसे? पोलिडोनियम को। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वह आपसे पूछता है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? अगेनजी मेंडर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम जो होती है यह एक जलधारा है, तो यह किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जल स्तर में विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपसे पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपसे पूछता है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपकी सैंडल पिक। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, बैरन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, जहाँ पे भारत का एकमात्र ज्वालामुखी स्थापित है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में जो है पाया जाने वाला बैरन द्वीप है, जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम खान जिसका नाम क्या है? जादूगोड़ा, भारत के किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जिसका नाम क्या है? जादूगोड़ा, भारत के किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। चलिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे ये पूछता है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछता है वह है आपसे पूछता है, 12वां प्रश्न जो है वो आपसे यह पूछ रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे पूछता है, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी। नेक्स्ट, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में। जियोग्राफी की इस क्लास में जो 15वां प्रश्न आपसे पूछता है वह है आपसे ये पूछ रहा, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो वह है आपका मालवा का पठार। तो जियोग्राफी से रिलेटेड जो ये सामान्य जियोग्राफी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके वनडे एग्जाम, यूपी टेट, एस्टेट और जो अभी हाल ही में होने वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह। तो गुजरात राज्य के कहाँ पे? कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है और कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मालवा का पठार किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वह होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी जो होती है वो किस फसल के उत्पादन के लिए अच्छी है? तो वह कपास के लिए अत्यधिक अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट और 20वां प्रश्न आपके सामने जो है वह आपसे ये पूछता है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? संगमरमर जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो वह आता है आपके कायंत्रित चट्टान में। नेक्स्ट और 21वां प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? तो वह है आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो भागीरथी, अलकनंदा ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मांजुरी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
है वह किस भारत के किस राज्य में है? मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किसने, यहाँ पे एक कथन से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया गया जो आपसे पूछ रहा है, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान जिसे पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में रखते हुए उसे समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो किसने कहा था? कार्ल रिटर महोदय ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है वह आपसे पूछता है, यहाँ थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ।